Okay, so welcome to the HU question series, or this is about me. I have been a student of DU, where I have secured a gold medal, and then after I have studied from IIT Gandhinagar, and then I have written two UPSC mains. तो इस सीरीज में हम सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे और बिना बकवास के बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ेंगे. So the first question is, in the demographic transition, what is the characteristic of the high stationary stage? मतलब जो स्टेज वन है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है? The options are low birth rate and low death rate. Birth rate begins to decline, but the death rate declines very rapidly. High birth rate and low death rate, or the high birth rate and high death rate. सो ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन स्टेज काफी इंपॉर्टेंट है और एक जो क्वेश्चन है पीवाईक्यू ही है, डिफरेंट एग्जाम में पूछा गया है. तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है. तो हम देख रहे हैं यहाँ पे ये है स्टेज वन, हाई स्टेशनरी स्टेज. फिर इसको बोलते हैं स्टेज टू, इसको बोलते हैं अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज. स्टेज थ्री को बोलते हैं लेट एक्सपेंडिंग, और फोर को बोलते हैं लो स्टेशनरी. तो आपको सारा नहीं रटना है, आप इतना देख लीजिए कि पहली स्टेज और फोर्थ स्टेज, मतलब फर्स्ट और फोर्थ देख लीजिए. फर्स्ट स्टेज जो होती है ये हाई स्टेशनरी स्टेज बोलते हैं. क्यों बोलते हैं ऐसा? ऐसा इसलिए बोलते हैं, देखिए पॉपुलेशन के बढ़ने के दो रीजंस होते हैं. एक होता है बर्थ रेट, एक होता है डेथ रेट. तो बर्थ रेट वाला ग्राफ ये है, मतलब यहाँ पे बर्थ रेट देखेंगे आप तो हाई है. ऐसे ही डेथ रेट भी हाई है. तो मतलब जो इस कंडीशन में क्या होता है कि आपकी जो इकोनॉमी होती है वो डेवलप हो रही है. जैसे इंडिया के बारे में सोचो, 1950s में इंडिया कैसी थी? डेवलपिंग थी. तो हमारे यहाँ बच्चे भी ज्यादा होते थे, सबके, और डेथ भी ज्यादा होती थी. इसलिए बच्चे ज्यादा, लोग ज्यादा बच्चे पैदा करते थे. तो पॉपुलेशन क्या है, क्योंकि डेथ और बर्थ रेट एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, तो पॉपुलेशन रेट जो है ना इतना ज्यादा नहीं होगा, मतलब कम ही होगा. तो हम देख रहे हैं पॉपुलेशन वाला ग्राफ जो है ये 10 के आसपास है. फिर आती है सेकंड स्टेज की, अब थोड़ा डेवलपमेंट हो गया, मतलब थोड़ी इकोनॉमी में हॉस्पिटल्स वगैरह आ गए, तो क्या होता है बर्थ रेट तो उतनी ही रहती है क्योंकि टाइम लगता है लोगों को समझने में. लेकिन क्योंकि आपकी जो मेडिकल फील्ड होता है वो थोड़ा डेवलप कर गया होता है, तो आपकी डेथ रेट जो डिक्लाइन कर जाती है. तो ये सेकंड स्टेज हो जाती है. फिर थर्ड स्टेज क्या होता है कि आपकी बर्थ रेट थर्ड स्टेज में फिर लोग अवेयर हो जाते हैं, फिर आपकी बर्थ रेट डिक्लाइन करने लगती. और फिर आपकी डेथ रेट जो है थर्ड स्टेज में बिल्कुल डिक्लाइन करते करते कैसे पॉइंट पे आ गई, बिल्कुल स्टेबल हो गई है. फिर फोर्थ स्टेज में क्या होता है, बर्थ रेट आपकी एकदम नीचे आ जाएगी, मतलब डेथ रेट के आसपास आ जाएगी, और यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ जो है आपकी वो स्टेबल हो जाएगी. जैसे इंडिया जो है उसी कंडीशन पे, इंडिया का इस टाइम पे 2.1 है. ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि कितना है हमारा. तो 2.1 है हमारा इस टाइम पे, मतलब कि हम एक पेरेंट्स के, मतलब मदर फादर के 2.1 बच्चे होते हैं, मतलब हम रिप्लेसमेंट लेवल पे पहुंच गए हैं. तो इसमें क्या, इस स्टेज में क्या होता है, आपकी पॉपुलेशन को स्टेबल हो जाती है, मतलब ऐसे बढ़ती नहीं है. इंडिया सेकंड और थर्ड स्टेज से पास कर चुका है, हम फोर्थ स्टेज पे आ गए हैं, जहां पर हमारा बर्थ रेट भी डिक्लाइन हो चुका है और हमारा डेथ रेट भी डिक्लाइन हो चुका है, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी हैं. तो अब क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि स्टेज वन का पूछा है इसने, हाई स्टेशनरी स्टेज के बारे में पूछा है. तो उसमें वही है कि सिंपली जो मैंने बताया कि इंडिया को सोचो, तो उसमें क्या होगा, हमारी हाई बर्थ रेट होंगी और हाई डेथ रेट होंगे. तो डी इसका आंसर हो जाएगा. आप इसको पॉज कर सकते हैं, पूरा एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ जो मैंने बताया वही है, हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसमें. फिर क्वेश्चन टू है, व्हाट इज मेंट बाय कम्युनिटी डायग्नोसिस? तो इसमें क्या होता है कम्युनिटी डायग्नोसिस में, द ऑप्शंस आर मेजरमेंट एंड समरी ऑफ इंपॉर्टेंट हेल्थ प्रॉब्लम इन अ कम्युनिटी एंड द एसोसिएटेड सोशियो डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है, अ लिस्ट ऑफ कॉमन डिजीजेज, ये बात करता है कॉमन डिजीज जो है उनके बारे में. ये कहता है अ समरी ऑफ फैक्टर्स रिलेटेड टू द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, फैक्टर्स रिलेटेड टू स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड लाइफस्टाइल इन अ कम्युनिटी, इसके बारे में बात करता है. फिर ये कहता है कि आइडेंटिफाइंग डिजीज प्रिवेलेंट इन अ कम्युनिटी एंड क्लासिफाइंग देम अकॉर्डिंग टू द कम्युनिटीज प्रायोरिटीज. तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, कि कम्युनिटी हेल्थ साइंस में क्या होता है, कम्युनिटी डायग्नोसिस इज डिफाइंड एज असेसमेंट ऑफ द मैग्नीट्यूड, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एसोसिएटेड सोशियो डेमोग्राफिक फैक्टर्स ऑफ द मेजर हेल्थ प्रॉब्लम प्रेजेंट विद इन अ कम्युनिटी. इट इज अ सिस्टमैटिक असेसमेंट ऑफ द हेल्थ स्टेटस ऑफ अ कम्युनिटी एंड द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ इट्स हेल्थ प्रॉब्लम. ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं. थर्ड क्वेश्चन कहता है, व्हाट इज द आउटवर्ड टर्निंग ऑफ फुट नोन एज? तो ये ऑप्शन है आपके, टेलिपस, इक्विनस, वेरकस, टेपे, टेलिपस कैलकेनियस, टेलिपस वेलगस. सो दिस इज ऑल्सो अ पीवाईक्यू आस्क्ड इन सम एग्जाम. तो इसका आंसर है वेलगस. जो होती है एक डिफॉर्मिटी होती है हमारी बॉडी में, इस कंडीशन होती है, इसमें एक बोन या लिम्ब, ठीक है, आपका बैंड कर जाता है या डिविएट कर जाता है आउटवर्ड अवे फ्रॉम द बॉडीज मिड लाइन. ठीक है, तो इसीलिए आउटवर्ड टर्निंग ऑफ द फुट इज कॉल्ड एज टेलिपस वेलगस. अब देखिए इसमें इतने सारे ये जो ऑप्शंस थे काफी कंफ्यूजिंग थे, कि लाइक इसने पूछा है आउटवर्ड, आउटवर्ड टर्निंग को क्या कहते हैं. अब ये सारे क्वेश्चन में मिक्स भी तो कर सकता है, कभी किसी के बारे में पूछ लेगा, कभी किसी के बारे में पूछ लेगा. तो शॉर्ट ट्रिक बनाई है मैंने ये, कि अगर आपको क्वेश्चन है वेरस
तो इनवर्ड बेंड करेगी बॉडी। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन था ना कि आपका ये वेलगस है तो आउटवर्ड टर्निंग है, तो सिमिलरली यहाँ पर वेलगस में आउटवर्ड होगा, वेरस में इनवर्ड होगा। ठीक है, याद कर लेना है आपको। फिर एक होता है कैलकेनियस, इसमें अप हो जाता है, मतलब इसमें आप हील पे वॉक करते हो। एक होता है इक्विनस, इसमें क्या होता है डाउन, तो आपके टोज डाउन हो जाते हैं। तो ये चारों जो चारों के चारों टर्म्स थे ना वो हमने डिस्कस कर लिए हैं, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको रट लीजिए कि मतलब यही ऑप्शन आएंगे अगर क्वेश्चन बनता है तो उस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज बर्लिन एडेमा, मतलब बर्लिन एडेमा अकर्स इन, किस में होता है? ग्लोकोमा में होता है, डेक्रियो एडेनिटिस में होता है, ट्रॉमा में होता है, या फिर सेनाइल कैटरेक्ट में होता है? तो देखिए बर्निल एडोमा जो होता है ये आपका ट्रॉमा में होता है। कि देखिए ये जो दिख रहा है ना आपके व्हाइट व्हाइट स्पॉट, इसको इसको बोलते हैं बर्लिन एडेमा। तो ये पोस्टीरियर लेयर में होता है आई की, मतलब रेटिना में। सीन आफ्टर ब्लंट इंजरी, इन ब्लंट इंजरीज को ट्रॉमा बोलते हैं। अभी देखो ट्रॉमा सेंटर मतलब जहाँ पे एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो उसमें मरीज को लेके जाते हैं तो उसको बोलते हैं ट्रॉमा सेंटर, तो इंजरी की वजह से होता है। तो in simple terms, it refers to retinal whitening following blunt ocular trauma. Therefore, the cause is trauma and the correct option is C. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। A healthy normal adult should sleep for at least how many hours in a day? 5 hour, 3 hour, 9 hour, 7 hour। तो ऑब्वियसली डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं 7 to 8 hours का। तो यहाँ पे मेरे को जो पास लग रहा है वो 7 है। एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। A healthy normal adult should sleep for at least 7 to 9 hours every day. Sleeping less than 7 hours may increase the risk of health problems such as heart disease and diabetes. Adequate sleep ensures proper functioning of the body and is essential for physical and mental health. चलिए, ये assertion reason क्वेश्चन है। यूपीएस यूपीपीसीएस के और यूपीएससी के फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं ये। तो assertion में है यूवी रेज आर रिकमेंडेड फॉर यूज एज अ डिसइंफेक्टेंट, और रीजन दिया हुआ है डू नॉट लीव एनी रेसिडुअल इफेक्ट। तो देखिए ये सही है कि यूवी रेज जो होती हैं वो डिसइंफेक्टेंट के तौर पे यूज होती हैं और ये कोई रेसिड्यू भी नहीं छोड़ती हैं, क्योंकि इसमें क्योंकि आप रेज हैं, मतलब आपने पानी को डिसइंफेक्टेंट किया और वो उसमें कुछ मिलाया नहीं आपने। जनरली क्या होता है कि आप क्लोरीन मिक्स करते हो ना, तो क्लोरीन आप मिलाते हो तो उसमें वो अपना काम करती है, मतलब डिसइंफेक्ट तो कर देती है लेकिन साथ में एक रेसिडुअल इफेक्ट छोड़ देती है। आप देखा होगा कभी पानी में एकदम स्मेल आती है, टेस्ट आता है, तो मतलब वो क्लोरीन का एक रेसिडुअल इफेक्ट है वो। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बोथ ए एंड आर ट्रू, और ए का एक्सप्लेनेशन आर है। जब देखिए ऐसे क्वेश्चंस में जब आप डिसाइड ना कर पाए ना कि मतलब एक्सप्लेनेशन है या नहीं, तो आप सेंटेंस को ऐसे पढ़िए, इसमें दोनों के बीच में बिकॉज लगा के यहाँ बिकॉज लगाइए। यूवी रेज आर रिकमेंडेड फॉर यूज एज अ डिसइंफेक्टेंट बिकॉज दे डू नॉट लीव एनी रेसिडुअल इफेक्ट। तो देखिए दिस विल मेक सेंस, यहाँ पे सेंस मेक हो रहा है, मतलब यहाँ पे उसका रीजन पता चल रहा है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो आपका आंसर हो जाएगा डी, मतलब करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। अगर नहीं हो रहा है ऐसा तो फिर आपका आंसर हो जाएगा सी, कि मतलब करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो हमारे यहाँ पे आंसर है डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये उसका एक्सप्लेनेशन है जो मैंने बताया है, वही है। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे। कंजम्पशन ऑफ दिस ड्रग में टर्न द यूरिन रेड। देखिए सॉरी, देखिए ड्रग्स में ना आजकल एक सिंथेटिक कलर्स होते हैं, तो इसकी वजह से यूरिन रेड हो जाता है। तो अब ये क्या है, आइसोनियाज़िड ड्रग है, रिफेम्पिसिन है, आयरन कैप्सूल है, ओमिप्राजोल है। तो देखिए आपको ये पता होना चाहिए ओमिप्राजोल भी क्या है ना, ये गैस की गोली है। आयरन कैप्सूल तो पता ही है, सब आयरन के हमेशा tab लेते हैं। और रिफेम्पिसिन और आइसोनियाज़िड, ये दो ऑप्शन है। मेरे को देखते हैं इसमें एक्सप्रेशन क्या होगा, मतलब ऐसे पहुंच सकते हो अपने आंसर की तरफ कि लाइक क्या हो सकता है आपका आंसर। तो देखिए रिफेम्पिसिन में कॉज यूरिन एंड अदर बॉडी फ्लूइड्स टू अपीयर रेड और ऑरेंज इन कलर, दिस इज नोन एज साइड इफेक्ट ऑफ द ड्रग। द कलर चेंज इज जनरली हार्मलेस एंड डिसअपीयर्स ऑफ द मेडिकेशन इज डिस्कंटिन्यूड। ठीक है, तो इसका आंसर है रिफेम्पिसिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ द ऑक्सीजन सप्लाई टू नॉर्मल पर्सन इज कंप्लीटली ब्लॉक्ड दैट मे ऑकर विद इन। तो डेटा वाले क्वेश्चंस हैं, ये आपको याद ही करने पड़ेंगे। तो इसका आंसर है when breathing or oxygen supply stops, oxygen cannot reach the brain through the lung and blood. If the brain remains deprived of oxygen for more than 4 minutes, brain damage or death may occur. Therefore, 180 to 360 सेकंड, मतलब 3 से 6 मिनट मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग डाइजेशन द केमिकल कंपोजिशन ऑफ फूड चेंजेस ऑकर ड्यू टू हॉर्मोन्स, एंजाइम, विटामिन, एसिड। तो देखिए एसिड तो होगा नहीं, विटामिन तो हमारी ये भी नहीं होगा, हॉर्मोन्स जो होते हैं वो तो हमारी ब्लड में रिलीज होते हैं। लेकिन केमिकल कंपोजिशन फूड चेंज होता है एंजाइम की वजह से। जैसे हमने देखा होगा हमारे
माउथ में, हमारे स्टोमक में एंजाइम्स निकलते हैं, जैसे पेप्सिन निकलता है, ट्रिप्सिन निकलता है, तो उसकी वजह से होता है केमिकल कंपोजिशन, मतलब जो फूड होता है ना ग्लूकोज में चेंज होता है। तो वही पूछा है इसने। तो एक्सप्लेनेशन क्या है इसका? द केमिकल कंपोजिशन ऑफ फूड चेंजेस ऑकर ड्यूरिंग डाइजेशन थ्रू द एक्शन ऑफ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। तो एंजाइम को बायोलॉजिकल कैटलिस्ट भी बोलते हैं, ये भी आपको कंफ्यूज करने के लिए वो यूज कर सकता है। दस डाइजेशन इन्वॉल्व्स केमिकल एंजाइम, केमिकल चेंजेस ब्रॉट अबाउट बाय एंजाइम। तो यहाँ पे आपका आंसर बी हो जाएगा, जैसे बताया। द एवरेज अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लोइंग थ्रू किडनीज पर मिनट इज, हमारी किडनी से पर मिनट कितना ब्लड फ्लो करता है? तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। तो इसका आंसर है बी। द किडनीज आर वाइटल ऑर्गन्स रेस्पॉन्सिबल फॉर प्योरीफाइंग ब्लड एंड रिमूविंग वेस्ट थ्रू यूरिन। दे फिल्टर अबाउट 1500 लीटर ऑफ ब्लड पर डे। तो ये फैक्ट काफी इंपॉर्टेंट है कि आप पूछेगा कि हमारी किडनी कितना ब्लड फिल्टर करती हैं, तो उसमें 1500 लीटर ब्लड फिल्टर करती हैं। और 1.5 लीटर यूरिन होता है, ठीक है, आता है हमको डेली। और फिर ये फैक्ट है कि 1.2 लीटर ब्लड पास करता है हमारी किडनी से हर एक मिनट। तो ऐसे याद कर सकते हैं कि 60 मिनट्स, तो मतलब ये 16 to 2 120 हो जाएगा। तो लाइक 1.2 लीटर यहाँ पे ऐसे याद कर लो आप। फिर ये फैक्ट ऐसे याद होगा कि 1500 लीटर ब्लड हर दिन किडनी फिल्टर करती हैं, और 1.5 लीटर यूरिन हमारी किडनी निकालती हैं उसको फिल्टर करके, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आगे ऐसे ही सीरीज में, आपके लिए लेके आऊंगा मैं। बाय, कीप स्टडिंग, कीप फोकसिंग।